नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। तो आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन बहुत ही सामान्य सा है। मैं आध्यात्म से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा प्रमुख जो इंस्पिरेशन है वो भगवद गीता ही है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने बार-बार ये बात बोली है कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, लाइक डिजायर और जो नीड है उसको अलग रखो। और आपने भी अभी अपने वक्तव्य में बोला कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी क्या चाहता है और मन क्या चाहता है, और हमें क्या करना है उन दोनों के बीच। तो सर, प्रैक्टिकली ये चीज कैसे कर सकते हैं हम, लाइक अभी जैसे पूरी यूथ जनरेशन जो है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बहुत ज्यादा भटके हुए हैं मार्ग से, सब लालच के पीछे भाग रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि आप अध्यात्म से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं। आप अध्यात्म से 2 साल से नहीं, आप अध्यात्म से 2 करोड़ साल से जुड़ी हुई हैं। बस आपको पता नहीं था। 2 साल से आपको कुछ खबर लगनी शायद शुरू हुई है। बिना अध्यात्म से जुड़े हमारी हस्ती ही नहीं हो सकती, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि 2 साल से पहले हम अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, बस हमें पता नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई थोड़ा बेहोशी में है या नशे में है तो उसको पता ही ना हो कि उसकी जेब में हीरा पड़ा हुआ है। आपको पता भले नहीं है, पर वो चीज़ आपकी ही है, आपसे जुड़ी हुई है, आपसे बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हीरा तो फिर भी कोई जेब से निकाल के फेंक सकता है। आत्मा ऐसी चीज़ है जो हमारी हस्ती का आधार है। ठीक है, उससे तो हम अलग हो ही नहीं सकते। इसी से फिर आप ये भी समझ जाइए कि जो लोग इधर उधर की भटकी बहकी दिशाएं लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की तलाश है जो जिसका वो पता जानते नहीं है। कोई बहुत कीमती चीज़ है जो हम सब खोज रहे हैं, हमें पता नहीं है मिलेगी कहाँ, तो हम इधर उधर की 50 तरह की बहकी हुई राहें चुनते रहते हैं। हर इंसान को चैन चाहिए, शांति सबको प्यारी है। सच्चाई के बिना कोई जी नहीं सकता। झूठ में सबका दम घुटता है। बंधन में कौन जीना चाहता है? मुक्ति की प्यास हम सबको है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो कहाँ मिलेगी। इतना ही नहीं, उस चीज़ की झूठी दुकानें दुनिया में चारों ओर खुली हुई हैं, वो हमें ललचाती रहती हैं, खास तौर पे जवान लोगों को। तो फिर लोग उन राहों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बात सीधे सीधे इसकी नहीं है कि इंद्रियों को वश में करना है इत्यादि इत्यादि। बात सवाल पूछने की है, बात जिज्ञासा की है। इंद्रियों को आप वश में कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको पता नहीं कि जैसे आंखें इंद्रियां हैं, ये जो आपको दिखा रही हैं उसमें दम कितना है, उसमें सच्चाई कितनी है। जीना तो आपको आंखों के साथ ही है ना। या वश करते करते आप आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध सकते हैं? आप नहीं बांध सकते। कानों में क्या हम रुई डाल के जिएंगे? हम नहीं जी सकते। तो इंद्रियां तो सक्रिय रहेंगी ही जीवन भर, लेकिन इंद्रियां जो हमें दृश्य दिखा रही हैं और वो दृश्य जो हमें ललचा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है जिज्ञासा करना कि वहां हमें जो वादा किया जा रहा है वो पूरा होगा भी या नहीं। एक दुकान है बाहर, वो मेरी आंखों को ललचा रही है और दुकान पर लिखा हुआ है यहां पर ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े, असली से असली हीरे मिलते हैं। अब आंखों को तो यही दिखाई दे रहा है कि दुकान में लिखा, कि आंखों को भी दिखाई दे रहा है कि वहां पे हीरे वगैरह कुछ बाहर रखे हुए हुए हैं। मेरा काम है, मेरी चेतना का काम है जिज्ञासा करना, सवाल पूछना, ईमानदारी से जांच पड़ताल करना कि वो हीरे असली भी हैं क्या। और ये मत कहिए कि मैं ऐसी किसी दुकान की ओर देखूंगा नहीं। देखना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
आपको यही लगता है कि आपका हीरा खो गया है, तो आप तलाशोगे तो है ही, लेकिन सही जगह तलाशो। सही जगह कैसे पता चलेगी, हमें नहीं मालूम। हमें तो यह करना है कि गलत जगहों की ओर नहीं जाना है। कुछ चीजें अपने आप होती हैं, कुछ चीजें किसी जादू के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। मैं वो करूंगी जो मैं कर सकती हूं। मैं क्या कर सकती हूं, मैं नकली की ओर नहीं बढ़ूंगी। असली कब आएगा, कैसे आएगा, किस दिशा से आएगा, हमें नहीं मालूम। शायद नकली को अस्वीकार करते करते एक दिन ऐसे ही अनायास अचानक पता चले कि असली तो मिल गया, मिला ही हुआ था। कौन जाने कैसे मिलता है, हमें नहीं मालूम कैसे मिलता है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि असली कैसे मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकली से समझौता कर लेंगे। हमें बस इतना करना है। स्पष्ट हो रही है बात? जी सर, बिल्कुल। खेल खेल ठुकराते रहने का है, और ठुकराना भी अंधे होकर नहीं है, जांच पड़ताल करके ठुकराना है। मैं शायद इतनी आसानी से कह देता हूं नकार दो, ठुकरा दो, क्योंकि मैं बहुत जांच पड़ताल कर चुका हूं। तो वो मेरा निष्कर्ष है जो मैं आपको आसानी से यूं ही सौंप देता हूं, आपके हाथ में रख देता हूं। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको जो सौंप रहा हूं आप उसको सीधे स्वीकार कर लीजिए। आप अपनी ओर से अपनी निजी जिज्ञासा करिए, आप खुद करिए। तो जहां तक बात है कि जिज्ञासा करनी है और नकारना है, इन दोनों में पहले जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा करिए, सवाल पूछिए, अनुसंधान करिए, बिल्कुल निडर होकर के सवाल पूछिए, निडर होकर के और निष्काम होकर के। डर में आदमी सवाल जवाब नहीं कर पाता ना। आप किसी को डरा दो, आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएगा। साथ ही साथ लालच में आदमी सवाल जवाब नहीं कर पाता। आपको किसी चीज का लालच है, आप ज्यादा सवाल जवाब करोगे नहीं। क्यों? कि कहीं अगर कुछ अनपेक्षित जवाब आ गया तो मैं इस चीज की ओर जा नहीं पाऊंगा। आपके सामने कोई खाने की चीज रखी हुई है, आपको बहुत ललचा रही है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा उसमें जांच पड़ताल नहीं करना चाहोगे कि बेटा इसमें क्या क्या डाला है तुमने, क्योंकि तुमने ज्यादा सवाल पूछा और उसने बता दिया कि इसमें तो कोई ऐसी चीज डाली है जो खाने लायक नहीं है, तो फिर वो चीज हाथ से छूट जाएगी। तो फिर आप कहोगे हाँ हाँ ठीक ही होगी, लाओ 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 जल्दी लाओ, इधर खा लें। कोई आपको बहुत पसंदीदा चीज पसंद है, पैकेज्ड, आपको भूख बहुत लग रही है, उस वक्त पे आप ये नहीं देखना चाहोगे कि उसके पैकेट पे एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है, आप ये सवाल ही नहीं पूछना चाहोगे। तो लालच भी जिज्ञासा का गला घोंट देता है। डरना नहीं है, लालच नहीं करना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है। जो कुछ भी नकली है लेकिन ललचाता है वो अपने आप जिंदगी से हटेगा, जो असली है वो प्रकट हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आचार्य जी, आपने जो बोला बहुत सही बोला कि हमें लालच से दूर रहना है। पर मेरा प्रश्न ये होगा कि लालच हुआ या काम वासना हुआ, ये क्षणिक भर खुशियां देती है, और जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो बहुत देर में मिलती है। तो उस बीच का जो हमें एक विश्वास बना के रखना है, तो आचार्य जी उस पे वो कैसे किया जा सकता है, मतलब उस पे प्रैक्टिकली कैसे वर्क किया जा सकता है? नहीं नहीं, ये परमानेंट हैप्पीनेस की बात वही लोग करते हैं जो इस क्षणिक हैप्पीनेस के भी बड़े दीवाने होते हैं। उन्हें हैप्पीनेस का ऐसा नशा होता है कि ये जो छोटी हैप्पीनेस है वो इसी का गुब्बारा फुला के कहते हैं कि और बड़ी वाली मिल जाए, परमानेंट वाली मिल जाए। हाँ, तो परमानेंट हैप्पीनेस जैसी कोई चीज होती नहीं है। आनंद माने परमानेंट हैप्पीनेस नहीं होता। आनंद का मतलब होता है सहजता। सुख दुख दोनों एक तरह के तनाव हैं, विकृतियां हैं। अभी आज ही तो मैं देख रहा था कि कहीं पर कोई इवेंट आयोजित हो रहा है, तो उसमें जो लोग आ रहे थे और जो लोग उसके आयोजक थे उनकी सबकी फ़ोटो वगैरह छपी हुई थी, पोस्टर था, और वो सब इतना इतना हंस रहे हैं।
तो मुझे तो दया सी आई कि बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गाल में दर्द होता होगा, मसूड़ों में दर्द होता होगा, दांत में दर्द हो जाता होगा, इतना यहाँ मुंह फाड़े फाड़े। आनंद सहजता का नाम है। उसमें सुख का तनाव नहीं है, न दुख का तनाव है, बस आप शांत हो। आपने पुरानी मूर्तियां देखी होंगी मंदिरों में, या गुरुओं के आपने चित्र देखे होंगे। उसमें आपको दुख नहीं दिखाई देगा, या दिखाई देता है कि वो दुखी है, बेचारे परेशान है। ऐसा तो नहीं दिखाई देता। लेकिन साथ ही साथ आपको वहां पर सुख भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहां जो आपको दिखाई देगा वो किसी भी सुख से बहुत बेहतर चीज है। वो एक तनाव रहित अवस्था है, सहज, शांत, एक झीनी सी मौज, सूक्ष्म मस्ती। तो किसी परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश में मत रहिएगा। वास्तव में देखिए, हम जाते जिस भी हैप्पीनेस की ओर है, हम यही सोच के जाते हैं कि परमानेंट होगी, और परमानेंट नहीं होती तो हम कोशिश पूरी करते हैं उसे परमानेंट बनाने की। ठीक है, यहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। वो जो आपको अभी चीज हैप्पीनेस जैसी लगती है, उसे परमानेंट बनाने की कोशिश मत करिए, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करिए। एक बात यह है कि आपको पिज्जा अच्छा लगा तो आप इस चक्कर में लग गए कि किस तरीके से मुझे आजीवन पिज्जा की सप्लाई आती रहे। ये क्या है कि क्षणिक हैप्पीनेस को मैं किसी तरीके से शाश्वत बना लूं। ये चीज मार देगी। 2 ही दिन बाद पिज्जा जब आएगा तो आपका उस पर थूकने का मन नहीं करेगा, लेकिन बिल तो फिर भी भरना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने एक अनुबंध कर लिया हो, एक एग्रीमेंट कर लिया हो कि जिंदगी भर अब बेटा पिज्जा ही खाना है तुमको। अब ये आपके ऊपर एक कानूनी और धार्मिक जबरदस्ती बन गई हो, मजबूरी बन गई हो कि अब तो करार कर लिया है, मानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे इसमें एक खुशी मिलती है मुझको। वो खुशी किस दर्जे की है, किस तल की है, और फिर उसे आप बहुत महत्व ना दें। मैं पिज्जा खाने के विरोध में नहीं हूं, बशर्ते वीगन हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिज्जा नहीं खाना है। मैं कह रहा हूं कि जो परम है उसको छोटे का ही एक विस्तृत रूप नहीं मान लेना है। हमारी कल्पना यही काम करती है। जब कोई कहता है आपसे परमानंद, तो आप इस शब्द का कैसे अर्थ करते हैं? आप कहते हैं मुझे एक खुशी मिलती है चाय पी करके, या मुझे एक खुशी मिलती है कुछ खरीद करके। वो मान लीजिए छोटी खुशी है, तो परम आनंद क्या होगा? उसी खुशी का 1000 गुना बड़ा रूप। ये मत कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती है। वो जो परम आनंद है वो आपकी छोटी खुशियों का ही एक विस्तृत रूप नहीं है, वो आपकी छोटी खुशियों से मुक्ति का नाम है। ये अंतर स्पष्ट रहे। आचार्य जी, पूरा स्पष्ट हो गया तो।